मार्का हक में नाकामी के बाद भारतीय प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान में बुज़दिलाना वार। खुजदार में स्कूल जाने वाली बस को निशाना बनाया। 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक बुज़दिलाना हमले की मंसूबाबंदी भारत की दहशतगर्द रियासत ने की। हमला बलूचिस्तान में मौजूद भारत के आलायकार दहशतगर्दों ने किया। जंग में नाकामी के बाद भारत ने दहशतगर्द एजेंट्स को बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में छोड़ दिया। दहशतगर्दी को बतौर रियासती पॉलिसी अपनाना भारतीय हुकूमत की अखलाकी पस्ती का आगाज है। सदर और वजीर आजम की खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों की हिमायत में मुलव्वस है। दहशतगर्द बलूचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की। बलूचिस्तान के अमन को ख़राब करने के नापाक भारतीय अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। बन्नू में दहशतगर्दों की पुलिस चौकी पर फायरिंग, 2 अहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने चौकी के मरकजी गेट को बारूदी मवाद से उड़ाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारहियत का रास्ता इख्तियार किया। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। 2 जौहरी ताकतें जंग के करीब आ गईं। कशीदगी खित्ते के लिए नुकसानदेह है। भारतीय इल्ज़ाम झूठा है, इसीलिए तहकीकात से राह फरार इख्तियार की। हम अमन और मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन भारत पीछे हट रहा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हाथों बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन से मुतल्लिक है। जीत सच और अमन की होगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की गैर रस्मी मुलाकात। वज़राए ख़ारजा ने सैफरीकी ताउन को इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी रवाबित के लिए अहम करार दिया। पाक, चीन और अफगान वज़राए ख़ारजा का तिजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की के फ़रोग़ पर अमली इक़दामात पर इत्तेफाक। फ़रीक़ैन का दहशतगर्दी के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म का यादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को अफगानिस्तान तक तौसी देने पर भी इत्तेफाक हो गया। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ पूरी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान, शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। सदर, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम की अमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। एजाज़ इनफरादी नहीं, बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए है। कौम का शुक्रिया। सदर आसिफ जरदारी ने दुश्मन के मकरू अज़ाइम नाकाम बनाने पर आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल का ओहदा दिफाए वतन के लिए खिदमात का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम करने पर तरक्की दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू मुद्दत मुलाजिमत पूरी होने के बाद भी खिदमात जारी रखेंगे। वफाकी काबीना ने मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। फ़ौज पाकिस्तान के अफसरान, जवानों, गाजियों और शहदा को अवार्ड्स देने का भी फैसला। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान खिदमात के एतराफ़ में शहरियों को भी अवार्ड दिए जाएंगे। ये घर ऐसा घर है जितों हर एक जीवन दान मिलता है, इतों जिंदगी दान मिलती है। कोई भी ऐसे हमले करने बारे सोच भी नहीं सकता। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठ साबित। भारतीय मीडिया ने सिखों को पाकिस्तान मुखालिफ करने के लिए झूठी खबरें फैलाई। गोल्डन टेम्पल के ग्रांथी ने कहा कि यहाँ कोई हमला करने का सोच भी नहीं सकता। भारतीय हुकूमत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल का बयान प्रोपोगंडा है। लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ सख्त तहकीकात और कार्रवाई होनी चाहिए। मार्का हक में नाकामी के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। अपने ही शहरियों पर गद्दारी के मुकदमात दायर करने लगी।
गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों की ठोस शवाहिद के बगैर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना तारीख साज फैसला है। काबीना में फैसले की मंजूरी के बाद कई मिनट तक डेस्क बजते रहे। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा, मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने जंग के दौरान फ्रंट से लीड किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कौम के मोहसिन हैं। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों की हमेशा इज्जत करती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती ने कहा, भारत बलूचिस्तान में अपने एजेंट्स के जरिए दहशत फैला रहा है। नरम अहदाफ पर हमले भारत की इखलाकी पस्ती जाहिर करते हैं। भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुश्मन ने बर्बरियत का मुजाहिरा करके मासूम बच्चों पर हमला किया। स्कूल बस पर हमला मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश है। कौम के इत्तेहाद से हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दुनिया में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने के लिए सिफारती कमेटी मुतहरिक। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, भारत का खित्ते की थानेदारी का बुत पाश पाश हो गया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। भारत के साथ बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। फैसल सब्जवारी ने कहा, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एहतियात का मुजाहिरा किया। खुरम दस्तगीर ने कहा, खित्ते में पायदार अमन मसला कश्मीर के हल से मशरूत है। हिंदुत्व, तासुब और भारतीय जंगी जुनून खित्ते के लिए शदीद खतरा है। लाहौर में खिनाल रोड पर जौहर टाउन के करीब कार नहर में जा गिरी। हादसे में कार सवार 3 अफराद जान बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में 3 अफराद सवार थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। फैसलाबाद की तहसील चकझुमरा में ट्रेन ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। 20 अफराद जख्मी। ट्रेन की 2 बोगियां रेलवे पटरी से उतर गईं। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक बहाली में 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। शालीमार एक्सप्रेस फैसलाबाद से लाहौर जा रही थी। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर मुसाफिर बस की ट्रक से टक्कर। 4 अफराद जान बहक, 26 जख्मी। हादसा बस ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मुसाफिर बस कराची से पाकपतन जा रही थी। सूरज का पारा हाय। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। लाहौर, फैसलाबाद, डीजी खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। हारूनाबाद 43, मुल्तान और बहावलपुर में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। लाड़काना, दादू 42, सक्खर घोटकी समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी पारा 40 से ऊपर। पेशावर 39, इस्लामाबाद 37 और कराची का दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मैदानी इलाके अगले 4 रोज शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। बारिशों की कमी। खानपुर डैम में पानी की सतह डेड लेवल से सिर्फ 18 फीट ऊपर रह गई। पानी में तेजी से कमी के बायस सतह 1982 फीट से कम होकर 1928 फीट पर आ गई। अब पाशी मकासद के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। हुकूमत का 30 जून तक कमर्शियल बैंक से मजीद $1 अरब का कर्जा लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने मुत्तहिदा अरब इमारात के 3 बैंक से कमर्शियल कर्ज की बाज़ाब्ता दरखास्त कर दी। कर्ज का मकसद स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। अब से कुछ देर पहले 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता। कीमत 281 रुपये 72 पैसे हो गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गैस महंगी। सिंध और बलूचिस्तान के लिए सस्ती। ओगरा ने समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। सोई सदरन के लिए गैस 103 रुपये 95